दोस्तों, अगर आप घर बैठे जेन्युइन वर्क फ्रॉम होम जॉब की तलाश में हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है। इस वीडियो में मैं आपको एक शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एवरीवन, आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। नया प्रोजेक्ट आ चुका है जो स्टॉक की तरफ से, ठीक है। आगे इस प्रोजेक्ट में आप लोगों को मैं बताऊंगा कैसे इसमें वर्क करना है, क्या गाइडलाइंस हैं और किस चीज़ को आपको फॉलो करना है, ठीक है। पेमेंट क्या रहेगी, असेसमेंट कैसे क्लियर करना है, सारी चीज़ें इसी वीडियो में बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। आप सामने यहाँ पे देख पा रहे होंगे हिंदी नोसी ट्रांसक्रिप्शन एक्यूरेसी चेक। तो आपका जो वर्क रहेगा इसमें ऑडियो क्लिप आएंगे, ठीक है। उनमें आपको क्वालिटी को चेक करना है, ठीक है। सपोज मान लो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये एक ऑडियो है और यहाँ पे उसमें जो ऑडियो में बोला गया है वो यहाँ पे लिखा है। बस आपको ये मैच करना है कि ऑडियो में जो बोला गया है वो सही लिखा है कि नहीं। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस ऑडियो को सुनना। कहीं ऐसी जगह पर जाकर अपन को लगता है ना कि वो होता है। देखो यहाँ पे बोला गया है कहीं ऐसी जगह पर जाकर अपन को लगे ना कि वो उठता है, ठीक है। ये बोला है तो यहाँ पे यस करेंगे कि आर ऑल वर्ड क्लियरली ऑडियोबल इन द ऑडियो, यानी इस ऑडियो में जो वॉइस है वो क्लियर है, ठीक है। और सबमिट करेंगे, ठीक है। बस आपका इतना ही काम है। सेकंड है सलमान खान बहुत से हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे ठीक है। तो ऑडियो में ये जो बोला है, जो सामने लिखा है बिल्कुल करेक्ट है, तो इसको यस करेंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे। बस आपका क्वालिटी चेकर का वर्क इतना ही होता है। तीसरा वीडियो भी आप दिखा दीजिए। जी बिजी तो हैं, ये बोला है, यस करेंगे, ठीक है। तो आपका काम ये रहने वाला है, ठीक है। और आगे आप लोगों को थोड़ी सी गाइडलाइंस बता देता हूँ कि आप फॉलो करना है, ठीक है, सारी चीज़ें। और इसका जो पे आउट रहेगा वो 500 से 700 रुपये अप टू तक पे आउट है इसका, डिपेंड ऑन एक्यूरेसी, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देखना और गाइडलाइंस को समझना, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और जो स्टॉक कंपनी है इसके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आते रहते हैं। तो स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, वो इस प्रोजेक्ट को ईजिली तरीके से घर पे रह के वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक, और ना ही कुछ है। बस थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं इनको आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी है, जो कि हम अभी आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो चलते हैं गाइडलाइंस की तरफ। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है ऑडियो QA गाइडलाइंस नोसी डाटा, लिसन टू ऑडियो वेरी केयरफुली, यानी कि ऑडियो को बहुत ध्यान से सुनना है। इफ ऑल वर्ड क्लियरली ऑडियो विल and repeated having nose then only go ahead the in correcting the transcription, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि यदि बैकग्राउंड होने के बाद भी अगर ऑडियो में पर्सन की आवाज़ सही से सुनाई दे रही है तब भी आपको उसको ट्रांसक्रिप्शन करना है, ठीक है। और योर गोल इज टू क्रिएट ए नोइजी डाटा, मतलब कि हमारा उद्देश्य ऐसी नोइजी डेटा तैयार करना जिसमें आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, तो ट्रांसक्रिप्शन गाइडलाइंस नोइजी डाटा है और यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इन दिशा निर्देशों को जो उद्देश्य सभी ट्रांसक्रिप्शन कार्यों में सटीकता, एकरूपता और स्पष्टता सुनिश्चित करना है कि उच्च गुणवत्ता वाले ट्रांसक्रिप्शन तैयार करने के लिए इनका सावधानी पूर्वक आपको पालन करना है। अब देखो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे है वेरबेटम ट्रांसक्रिप्शन। अब ध्यान से समझना, मेन यहीं पे है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि ट्रांसक्राइब में जो कुछ बोला गया उसे बिल्कुल उसी तरह लिखें, कोई शब्द जोड़े नहीं और ना ही हटाएं और ना ही उसको सुधार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि आई वाज ओन थिंक अबाउट, तो आपको सेम ट्रांसक्रिप्शन भी वैसे ही करना है, आई वाज ओन थिंक अबाउट इट, ठीक है। यहाँ पर क्लियर है, मतलब जो ऑडियो में बोला है वो ही आपको लिखना है, ठीक है। और लिखना तो बहुत कम है, ऑलरेडी वहां पे लिखा ही आता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है प्रॉपर है नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्पष्ट मेंशन है कि नाम
शहर, कंपनी के नाम आदि को ट्रांसक्रिप्शन की भाषा में ही लिखें। जहां लागू हो, अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन के पहले अक्षर को बड़ा कैपिटल में लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा है कि दिल्ली एक अच्छा शहर है। अब आप कैसे लिखना है, इंग्लिश में लिखा है दिल्ली, तो आपको हिंदी में लिखना है कि दिल्ली एक अच्छा शहर है। ऑलरेडी वहाँ पे लिखा ही आता है लगभग। ठीक है, अगर ऐसा लिखा है इंग्लिश में तो आपको सुधारना है। अब यहाँ पे सेकंड है मेरा नाम डेविड है, तो आपको हिंदी में लिखना है कि मेरा नाम डेविड है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे नंबर पॉइंट पे, जो कि यहाँ पे भी कोई मेंशन है कि दैनिक वर्ड एज मिस प्रोनाउंस ट्रांसक्राइब इट इज स्पोकन। ठीक है, तो यदि कोई गलत उच्चारण किया गया हो तो उसी तरह ही आपको लिखना है जैसा उसमें बोला गया है ऑडियो में। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि ये मेरी घड़ी है, ये ऑडियो में बोला गया है। अपने को तो लग रहा है कि हाँ ये गलत हो रहा है, ये बोल सकते थे ये मेरी गाड़ी है, लेकिन नहीं, आपको जैसा बोला गया है वैसे ही लिखना है, ये मेरी गाड़ी है। सपोज मान लो कहाँ पे ये ऑडियो है, यहाँ पे ये ऑडियो सुनोगे, इसमें वो बोल रहा है कि मेरी गाड़ी है, तो अभी आपको मेरी गाड़ी है, तो आप लिखना है आपका क्लियर है। यहाँ पे लिखा है संक्षिप्त रूप को हमेशा उनके पूर्ण रूप में लिखें, चाहे उन्हें कैसे भी बोला गया हो। अब यहाँ जैसे बोला गया है तो ट्रांसक्रिप्शन करना है, यह लिखा है तो आपको पूरा लिखना है। फाइव टेबल 5 किलोमीटर टुडे, तो आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है 5 टेबल 5 किलोमीटर टुडे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं पांचवें पॉइंट। तो पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो economists are serious of Intel future to 50% increase। ठीक है, यानी कि इसका मैं आपको हिंदी में बताऊं तो एक शब्द की तरह बोला गया तो उसे ध्यानात्मक रूप से लिखना है। यदि कुछ एक अक्षर को अर्थ बोला गया हो तो अक्षरों के बीच में आपको लगाना है। ठीक, अब यहाँ पे देखो लिखा है ऑडियो में KCBI जांच, तो आपको कैसा लिखना है, हिंदी में CBI जांच के अंदर। ठीक, और ऑडियो में बोला गया है कि बड़ी सकता, तो पास एक प्रस्ताव है कि आपको में ये सारी PDF फाइलें डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, ये रीडल है। ठीक, और आगे भी यहाँ पे भी बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे यदि किसी भाषा का क्या वाक्य कुछ बोला है में मैं ये बात जैसे लिखा है और ये बोला गया है कि यहाँ आपका है, आपको यहाँ पर बातें ये की किया हुआ उतना ही जितना आपको समझ में आ रहा है, कुछ समझ में ना आए मुझे ना लगे। ठीक है, यहाँ पर बीच में मुझे नहीं आए तो फिर यहाँ पर तो आपको उतना ही देना है। लकड़ हो होते जैसे करते थे रहते हैं तो बीच में यस ओके ऐसे बोलते रहते हैं, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण भी है दे दिया है तो क्या है सही है। ठीक है, सही है। ठीक है, जो रिपीटेशन का मतलब ये है कि बार बार दोहराया गया तो सिर्फ इतनी बार लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है और बोला गया ये
तो आपको निकाल के एक तो चाय नंबर का टेस्ट जो है इसमें लिखा है कि अधूरे शब्द लिखा है इसके साथ। ठीक है, अधूरे शब्द के बाद में आपको हाइफन लगाना है। उदाहरण के लिए यहाँ पे है ये महात्मा, तो यहाँ पे लिखा है ये महात्मा है, आपको ऐसा ट्रांसक्राइब करना है। ठीक है, जो बिहार की कंडीशन है पर्सनल इंफॉर्मेशन है बहुत मैंडेट है एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्लियर लिखा है यदि पर्सन ऑडियो में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, बैंक नंबर या कोई भी पहचान जानकारी साझा करता है उसे प्रथम स्ट्राइक मिलता है। रिपोर्ट में कार्य को आपको सबमिट करना है। सपोज मान लो यहाँ बोला है माई नंबर इज 9876543210, तो इसको आपको ट्रांसफर नहीं करना है। यहाँ पे अगर इस हो गया है तो यहाँ ऑप्शन ए है कि ए बैकग्राउंड नॉइज यूजर है मेंशन पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब ये वाला ऑप्शन रिपोर्ट करना तो आपको साइड बिल्कुल नहीं करना है। इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना क्योंकि क्वालिटी यही पे चेक होती है। ठीक है, आप 86 आप एक बार नंबर का है तो एक स्टेप में सही नंबर को साथ में लिखना है। अगर रुचि है तो आप साथ में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए फिर आई हैव 86 bucks to complete तो आपको प्रयत्न करना है आई हैव 86 bucks to complete। ठीक है, अब जो मेरे नंबर की कंडीशन है तो यहाँ पे लिखा है कि सेट बिल्कुल फिर से ही लिखे जैसे लगाया था। आई को चेक करने से तो आपको टाइम ऐसे ही लिखना है जो ऑडियो में वो लगाया हो। और 14 नंबर की जो कंडीशन है साउंड इवेंट एक तो साउंड इवेंट है तो सभी प्रकार की ध्वनियों को पूरी तरह से अनदेखा करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे नीचे जो 15 नंबर की जो कंडीशन है क्लियर ऑडियो और ठीक है, अभी यहाँ पे ये ऑडियो के स्पीच पर सुनाई ये जो है
क्लियर हो जाएंगे, यानी कि कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे छोटे आपको कुछ नहीं करना, तो करना है लिखना, बस बॉडी को चुनना है, नीचे के कागज पे करके आपको करके चार्ली नाइन लेक्चर है। ज़्यादा ध्वनि आने पे हम लोग का उतना अटेंड नहीं हो पाता है, डिस्टर्ब हो सकता है। अब आते हैं अप्लाई नाउ पे। तो अप्लाई नाउ के लिए लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। देन इसके बाद में नीचे की साइट आएंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट फिल्टर कर लेना हिंदी, ठीक है। जो भी आपकी लैंग्वेज है, तमिल, हिंदी और तेलुगु, ठीक है। नीचे की साइट आएंगे तो यहाँ पे लिखा है हिंदी नोसी ट्रांसक्रिप्शन एक्यूरेसी चेक, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे लिखा है अप्लाई नाउ, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। ये ऑलरेडी अप्लाइड है, ठीक है, इसलिए ऐसा एरर यहाँ पे शो हो रहा। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद में आपको एक असेसमेंट देना होगा, 2 ऑडियो सुनना होगा, उसको आपको ट्रांसक्रिप्शन करना होगा। अभी आपको बताते हैं कैसे करना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आप आ जाएंगे इस पेज पे, हिंदी नोसी ट्रांसक्रिप्शन एक्यूरेसी यानी कि असेसमेंट है। तो यहाँ पे लिखा है कि कृपया टास्क की जानकारी बहुत ध्यान से पढ़ें। ये टास्क बहुत आसान है, लेकिन अगर आप एक छोटी सी गलती करते हैं तो आप इस टेस्ट में फेल हो सकते हैं। नीचे आपको 2 ऑडियो और उनकी गलत ट्रांसक्रिप्शन दी गई है। आप इन ट्रांसक्रिप्शन को सही करना है और इसमें कुछ गलतियां हैं, उनको सुधारना है। अब नीचे दिए गए ट्रांसक्रिप्शन को ऑडियो के नीचे से कॉपी करें और उत्तर बॉक्स में पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस है, इनको पढ़ के नीचे आपको बताते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि कृपया ऊपर दिए गए ऑडियो को सुने, ये ऑडियो है। अब नीचे दिए गए ट्रांसक्रिप्शन का एक गलत संस्करण है, आपका काम इसे नीचे दी गई गाइडलाइंस के आधार पर सही करना है। अपना सही उत्तर नीचे आपको टाइप करना है, यानी कि यहाँ पे। अब यहाँ पे सही करने के लिए गाइडलाइंस है, फिलर शब्द जैसे ऊ, हूँ को ठीक उसी तरह ट्रांसक्राइब जैसे बोला गया। किसी भाषा के विशेष फिलर शब्दों को भी उसी भाषा में ट्रांसक्रिप्शन करना है। यदि कोई शब्द बार बार बोला गया तो उतनी बार लिखना है, और स्लैग को जैसा बोला गया है वैसे ही लिखना है। अब यहाँ पे देखो, ये ऑडियो में ये वाला है, रुको रुको मैं तुमसे कॉफी शॉप पर मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखो ऑडियो सुनना। रुको रुको मैं तुमसे कॉफी शॉप पर मिलती हूँ, ठीक है। तो रुको रुको मैं तुमसे कॉफी शॉप पर मिलती हूँ। तो सेम यहाँ पे जो बोला गया है वही आपको लिखना है। यहाँ पे देखो ये है, बोला गया है रुको रुको मैं, यहाँ पे हूँ बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा बोला गया है सेम वैसे ही लिखना है।
अलग से इसमें कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला गया है तो मैं आपको यहाँ पे असेसमेंट करके वो बता देता हूँ। ये आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे पूरा कॉपी करेंगे और ये पूरा सही है। यहाँ पे केवल 1-2 वर्ड है, रुको रुको 2 बार बोला गया है तो आपको 2 बार करना है, ठीक है। अब यहाँ पे शुरू में बोला रुको रुको मैं तुमसे कॉफी शॉप पर मिलती हूँ, तो इसको लिख के सेम और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे, दूसरा ऑडियो आएगा, मैं भूल गई थी शादी 3 तारीख को है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैसे ही लिखना है जैसा बोला गया है ऑडियो में। अभी आपको बताया था कि देखो ऊपर भी लिखा है कि 1 से 99 के बीच की संख्याओं को शब्दों में लिखना है और 100 और उसके ऊपर की संख्याओं को अंकों में लिखें। उदाहरण के लिए 87 को 87 लिखा जाएगा, लेकिन 1500 को 1500 ही लिखा जाएगा। और सही नाम, शहर, कंपनी नाम आदि को ट्रांसक्रिप्शन की भाषा में लिखा जाना चाहिए। जैसा कहा गया है वैसा ही लिखें। ऑडियो में जो बोला गया है उसे बिना किसी बदलाव के वैसा ही करना है। अब यहाँ पे देखो ऑडियो को सुनना। मैं भूल गई थी शादी 3 तारीख को दिल्ली में है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि मैं भूल गई थी शादी 3 तारीख को दिल्ली में है, तो यहाँ पे आपको सेम वही लिखना है।